ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए पूरे चर्च काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर में जितना चर्च काउंसिल है, ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। ये देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है इस देश के नौजवान बेरोजगारों को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर मचे सियासी बवाल के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, ये बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वक्फ बिल सदन से पास हो जाएगा इस बार, ये कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में बड़ा खेला हो सकता है, या यूं कहें कि विपक्ष ने एक तरीके से हार मान ली है, क्योंकि खबर यह है कि कुछ विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक पर मतदान से दूर रह सकते हैं। यानी जो बिल पेश किया जाएगा उसमें जो मतदान की प्रक्रिया होगी, जो वोटिंग की प्रक्रिया होगी, उससे कुछ विपक्षी दल दूर रह सकते हैं। यानी वो वक्फ बिल का ना ही विरोध करेंगे और ना ही समर्थन करेंगे। तो कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हो सकते हैं जो जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी जैसे नेताओं के लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि वहीं पर दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार विपक्ष की मंशा ये थी कि एनडीए में फूट डाली जाए और इस तरीके से इस बिल को पास होने से रोका जाए, दरअसल उसको लेकर भी जो बड़ी खबर है वो ये कि जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी, शिवसेना जैसे जो प्रमुख एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। यानी एनडीए के जो भी सहयोगी दल हैं वो जाहिर तौर पर समर्थन वक्फ बिल को देंगे, और वहीं पर कुछ विपक्षी दल जब इससे दूर रहेंगे तो लोकसभा में वोटों का ये गणित गड़बड़ा सकता है। और विपक्ष तो पहले से ही मुश्किल में है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार सियासत हो रही है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि किसी भी सूरत में ये जो विधेयक है हम पास नहीं होने देंगे, ये ओवैसी संजय सिंह की धमकी है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि दरअसल विपक्ष के कुछ जो दल हैं वो दरअसल इसमें भाग नहीं लेंगे, वो ना ही वक्फ बिल का समर्थन करेंगे और ना ही विरोध करेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये उनके लिए तगड़ा झटका है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम को साजिश बता रही है और इसका विरोध कर रही है। इस बीच संजय सिंह एक बार फिर से बौखलाए हैं और कह रहे हैं कि हम संसद में इसका विरोध करेंगे। देश में नफरत फैलाने, झगड़ा कराने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये बिल इसलिए बीजेपी ला रही है और कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ, गुरुद्वारे के खिलाफ, चर्च के खिलाफ भी आएगा। ये संजय सिंह कहते हुए किस तरीके से अपनी बौखलाहट वक्फ बिल पर दिखा रहे हैं, जरा सुनिए। ये देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है इस देश के नौजवान बेरोजगारों को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और एक बात और जान लेना कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा, और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए इसका सपोर्ट किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। धारा 25 और 26 इस देश के संविधान की हमें अधिकार देती है कि हम अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन उस अपनी मान्यताओं के अनुरूप कर सके। आपने चर्च की बात की, लेकिन कैथोलिक बिशप चर्च है उसने इसका समर्थन किया और सभी सांसदों से भी अपील की, खासतौर पे केरल के सांसदों से, कि वो लोग इसका समर्थन करें। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनको ये खतरा शायद एहसास नहीं होगा कि उनकी भी जमीनें कब्जा होंगी, आगे चर्च की जमीनें भी कब्जा होंगी।
आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी सर? हमने किया है विरोध, करेगी क्या? लेकिन जब टेबल होगा तब टेबल होगा तब भी करेंगे। जी। हमने तो इसका बिल का विरोध किया है। अपोजिशन की तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं, क्या कोई कॉमन प्लेटफॉर्म बन रहा है कि आप लोग साझा पे विरोध प्रदर्शन करें? देखिए, अपोजिशन की जो पार्टियां थीं उसमें से ज़्यादातर ने जेपीसी में अपना विरोध दर्ज करा दिया है। हमने भी अपनी पार्टी का व्यू, अपना पार्टी का विरोध दर्ज करा दिया है। जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम इसके खिलाफ बोलेंगे। एक दूसरा मुद्दा, उत्तराखंड में तमाम जगहों के नाम बदलने को लेकर कल नोटिफिकेशन इशू हुआ, उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड का नाम ही बदल के उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। देखिए, ऐसा है, इनके पास कोई काम नहीं है। ना नौकरी देना है नौजवानों को, ना महंगाई कम करना है, ना एमएसपी की गारंटी देना है, ना व्यापारियों के जिंदगी में सुधार करना है। तो अब इस देश के लोगों को तय करना होगा ऐसी फालतू की बकवास राजनीति के चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे, और इनके नफरती एजेंडे में, फालतू की बातों में कब तक ये पड़े रहेंगे देश के लोग। ये देश के लोगों को तय करना है। ये तो अब अपना एक्सट्रीम कर रहे हैं। तो संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने दरअसल ये कहा कि पूरे देश को बीजेपी के दोहरे चरित्र और धोखे को जानना चाहिए। संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी वक्फ बोर्ड पर अपने पुराने स्टैंड से यू टर्न ले रही है। 2009 का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2009 की रहमान कमेटी और 2013 के वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी ने समर्थन किया था। सुषमा स्वराज और शहनवाज हुसैन भी समर्थन कर चुके हैं। क्या कुछ संजय सिंह दावा कर रहे हैं, वो भी सुनिए। देखिए, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र और धोखे के बारे में जानना चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इन्होंने खुद ने 2009 के अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, पूरा देश इस बात को देख ले। 2009 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने खुद से लिखा है कि वो के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, उनकी रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे। 2013 में जब बिल आया था, रहमान कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जब बिल आया था, तो उस बिल को भी, ये देखिए आप, वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर 2009 का मैनिफेस्टो है बीजेपी का, जिसमें ये रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने की बात कह रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र नहीं है। और उसी रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आया तो इनके सांसदों ने, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुषमा स्वराज जी ने उसमें हिस्सा लिया डिबेट में, उसमें हिस्सा लिया मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, उसमें हिस्सा लिया शहनवाज हुसैन ने, और इन्होंने तो सपोर्ट किया बाकायदा। 2013 के बिल को, अमेंडमेंट्स को, संशोधन को सपोर्ट किया बीजेपी ने। अब इसके आगे आ जाइए। उस अमेंडमेंट्स के आधार पर जो सुझाव दिए गए थे, उसमें यह कहा गया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको ऑनलाइन करना है। इन्होंने 13 के बाद 14 में इनकी सरकार बन गई। राज्यों में भी ज्यादातर इनकी ही सरकारें थी, केंद्र में इनकी सरकार है पिछले 11 साल से। सारे डाटा इकट्ठा करके, सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करके इन्होंने ऑनलाइन किया, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है, वो भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि क्या दोहरा चरित्र है बीजेपी का। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 99% वक्फ की संपत्तियां ऑनलाइन हो चुकी हैं, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, यानी कि उनके कागजात हमको मिल चुके हैं। ये तो आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। ये देखिए, इसका पैरा 5 पढ़िए, मैं पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है दैट एज रिगार्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज द आंसरिंग रेस्पोंडेंट, लास्ट में इन्होंने जो लिखा है वो मैं खाली पढ़ देता हूं, बहुत लंबा है। Digitization was achieved at the end of campaign period on 15/10/2019. 3,30,141, 98.99% records stood digitized. Mapping of all immovable
वक्फ प्रॉपर्टीज ऑन ए वॉर फुटिंग लेवल हैज ऑल्सो बीन टेकन अप विद द स्टेट वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये तो साफ साफ ये लिख रहे हैं कि 90 और सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का 2020 में, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभियान चला के देश भर में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज थी उसके सारे कागजात वगैरह चेक करके, सर्वे करके, जो भी रिपोर्ट इनके पास आई उसको ये ऑनलाइन कर चुके हैं। तो ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए, लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, अशिक्षा से, महंगाई से, डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरती कीमत से हटाने के लिए, एमएसपी की गारंटी के मुद्दे से हटाने के लिए। किस लिए ला रहे हैं आप ये कानून? आपने तो खुद 2009 के मैनिफेस्टो में कहा कि आप रहमान कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। आपने खुद ने 2013 में इस बिल का समर्थन किया है, अमेंडमेंट्स का, जो रहमान कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे संशोधन लाए गए थे पार्लियामेंट में। खुद ने, बीजेपी ने सपोर्ट किया है। किरण रिजिजू वही कह रहे हैं। फिर 10 साल तक आपकी सरकारें रहीं, राज्यों में आपकी सरकार 11 साल से है। आपने आपकी राज्य सरकारों की रिपोर्ट के आधार पे आपने सब उसको वामसी पोर्टल पे ऑनलाइन किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। तो ये कानून क्यों ला रहे हो भाई? किरण रिजिजू कह रहे हैं कि सभी प्रोविजन पहले, आप तो खुद कह रहे हो कि सारे नियम, सारी जमीनें आपने नियमानुसार नियमित कर दिया है और उसको पोर्टल पे डाल दिया, ऑनलाइन कर दिया है। अब क्या बचा हुआ है? तो एक तरफ ओवैसी से लेकर संजय सिंह जैसे तमाम विपक्ष के लीडर लगातार इस वक्फ संशोधन अधिनियम जब ये संसद में पेश होगा, जब लोकसभा में पेश होगा, तो इसका विरोध करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि दरअसल 8 घंटे तक इस पर चर्चा होगी, उसके बाद इसे राज्यसभा में भी पेश करने की तैयारी होगी। लेकिन जब विपक्ष को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पूरा देश साथ में है, तमाम मौलाना, तमाम जो चर्च के लोग हैं वो साथ में हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुछ लोग दबाव में हैं, राजनीतिक वजह से विरोध करने का वो नाटक कर रहे हैं। ये तमाम बातें किरण रिजिजू ने कही हैं और क्या कुछ विपक्ष के बयानों पर प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई है, सुनिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। और ये रिकॉर्ड करेंगे, हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। ऐसा है, 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये आपको समझना होगा, ये बजट सत्र 4 तारीख तक है, बजट सत्र 4 अप्रैल तक है, और जो बिल हम लोकसभा में पारित करते हैं वो राज्यसभा में भी पारित करना होगा। तो फिर हमको समय भी तो देखना होगा। ये पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा नहीं है, सिर्फ राज्यसभा नहीं है, दोनों मिल करके ये पार्लियामेंट है। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल या कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा में भी जाना पड़ता है, वहां भी पारित करना पड़ता है। तो राज्यसभा के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। नहीं, सी, आप एक चीज ध्यान रखिए, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कह रहे हैं कि राज्यसभा से क्यों पूछना है, ये तो गलत बात है। राज्यसभा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लोकसभा है। मनी बिल, बजट को छोड़ के दोनों सदन तय करते हैं। हाँ, मनी बिल में भी राज्यसभा में चर्चा करता है, वो रिटर्न करते हैं। लेकिन ये कहना कि राज्यसभा को महत्व नहीं देना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। इसी सत्र में थर्सडे को राज्यसभा में लाएंगे, थर्सडे को ये मैं कह रहा हूं, आज 1 तारीख है, 2 तारीख को
अगर लोकसभा में पारित होता है उसके बाद राज्यसभा में रिपोर्टिंग करना होता है, फिर वहां तय करके समय और वहां डिस्कशन होना है। अगर 2 दिन लोकसभा में चर्चा करेंगे तो कहां समय बचा है? समय को भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कैलेंडर तय किया गया है और हर बिल 1 दिन चर्चा होते हैं। आप बताइए, कोई जेपीसी का कोई रिपोर्ट को लेकर के कभी अनलिमिटेड 12 घंटे 20 घंटे चर्चा हुआ है क्या? कल आपका जवाब भी 6 घंटे 7 घंटे चर्चा होते हैं। आपका जवाब भी हो जाएगा सर क्या? सारे अलाइज साथ में हैं आपके इस बिल पे? ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे चर्च काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर में जितना चर्च काउंसिल है, ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू समर्थन कर रहे हैं। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, सब समर्थन कर रहे हैं, तो फिर आप एक पार्टी का नाम ले सरकार का रिप्लाई भी इस पे हो जाएगा सर? क्या सरकार का रिप्लाई भी इस पे हो जाएगा? कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं, और एक एक पॉइंट, एक एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर मणिपुर में सर तो किरण रिजिजू ये ऐलान कर चुके हैं कि कल लोकसभा में ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम है ये पेश किया जाएगा और वहां पर चर्चा में सभी भाग लें, ये भी वो कह रहे हैं। अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वक्फ बिल जो है वो संसद में आएगा और इस वक्फ बिल पर समर्थन और विरोध का जो जवाब है वो मिल चुका है कि कई जो विपक्षी दल हैं वो दरअसल इसमें वोट नहीं करेंगे, वो हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोकसभा का नंबर गेम इसमें क्या कहता है। यानी एक तरफ एनडीए है, एक तरफ विपक्ष है और जिस तरीके से पूरा इंडी अलायंस है, इसके अलावा भी कई राजनीतिक दल हैं जिनके सांसद लोकसभा में होंगे। तो लोकसभा की जो वर्तमान की स्ट्रेंथ है, यानी जो सांसदों की संख्या है वो 542 है और 240 जो सदस्य हैं वो बीजेपी के हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की है। बीजेपी की अगुवाई वाली अगर एनडीए के सदस्यों की संख्या की हम बात करें तो वो 293 है, यानी 293। जो बिल पारित कराने के लिए जरूरी संख्या है 272, उससे भी कई ज्यादा है। और विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के कुल 99 सदस्य हैं और इंडी अलायंस की अगर बात करें तो उसमें जो भी दल शामिल हैं अगर उन सबको मिला लें तो जो संख्या बल है वो 233 ही पहुंचता है। यानी यहां पर अगर मैं एनडीए की बात करूं तो उनकी संख्या है 293 और यहां पर अगर बात करें विपक्ष की तो उनकी संख्या है 233 और इसमें जो संख्या चाहिए वो है 272। तो जाहिर तौर पर आसानी से एनडीए जो है इस बिल को जो है सदन से पास कराने में कामयाब होगा, ये माना जा रहा है। लेकिन आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर, श्रोमणी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, ये भी सांसद हैं जिनकी पार्टियां एनडीए या इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी भी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं है। तो ऐसे में कुछ अन्य सांसद भी होंगे जो अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जो बीजेपी के सहयोगी दल है वो जाहिर तौर पर मिलकर इस बिल को आसानी से लोकसभा से पास कराने में कामयाब होंगे। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं पहले ही हार मान चुका है। जो बयान, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से लगातार विपक्ष इस बिल को लेकर बौखलाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।